नमस्कार बच्चों आज हम हिंदी में व्याकरण भाग करेंगे। व्याकरण में सबसे पहले मैं आपको वचन बताऊंगी कि वचन किसे कहते हैं। बच्चों आपने जब आप क्लास में, उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ कि हिंदी की किताब है तो उसको क्या बोलेंगे कि हिंदी की एक किताब, मैंने आपको हिंदी की बुक दिखाई तो कितनी बुक्स हुई, किताब है ना, किताब। और बहुत सारी अगर उसमें साइंस, मैथ्स, जीएस और एसएस की लगा दी तो क्या बन जाएगा, किताबें, बहुत सारी किताबें हो जाएंगी। ठीक है, तो एक से अनेक बच्चे, एक क्लास में एक बच्चा, एक मैं हूँ और सारे बच्चे हैं, तो हम जो बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पर गिनती है 1 से लेके 20 बच्चे हैं तो क्या बोलेंगे हम, अनेक, है ना। ज़्यादा सारी चीज़ के लिए हम क्या बोलेंगे, अनेक। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि वचन किसे कहते हैं। अब वचन किसे कहेंगे कि सबसे पहली बात तो आपने इसकी परिभाषा को याद करना है। पहला प्रश्न हमने लिखा कि वचन किसे कहते हैं। इसका उत्तर है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक, अनेक का अर्थ क्या है, बहुत सारे होने का बोध हो या पता चले, उसे वचन कहते हैं। जैसे कि एक चिड़िया, अनेक चिड़ियाँ, लड़का, लड़के आदि। एक और अनेक, बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है कि एक चिड़िया है, फिर अनेक चिड़ियाँ हैं, लड़का है, लड़के हैं आदि। अब इसी का ही प्रश्न नंबर 2 आ जाइए कि वचन के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं और कौन कौन से हैं। अब उत्तर है कि वचन के 2 भेद हैं। वचन के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। एक वचन यानी कि एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन में बताया था मैंने कि एक चीज़ का बोध हो रहा है, बहुवचन में बहुत सारी चीज़ों का बोध हो रहा है। तो हमने इसको एक चार्ट के द्वारा भी, माध्यम से भी हमने आपको बताया कैसे कि वचन, पहले ऊपर हमने वचन लिखा, वचन के 2 भाग बन गए। एक में तो आ जाएगा एक वचन और दूसरी साइड पे बहुवचन। तो इस प्रकार से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि अब जो है हमने क्या करना है, एक वचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक वचन की हम परिभाषा लिखेंगे। प्रश्न है, एक वचन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। उत्तर है शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से केवल एक ही वस्तु का बोध होता है। उसे एक वचन कहते हैं। अब एक बार आप मुझसे समझ लीजिए कि कहते हैं शब्द के जिस रूप से केवल एक ही वस्तु का बोध होता है। बोध होना यानी कि पता चलना, कि जिससे किसी एक वस्तु का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। अब जैसे लड़का, फिर गाय, पेंसिल
आदि। ठीक है, इससे क्या है कि एक चीज़ का हमें बोध हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, कि एक वचन। ठीक है, अब इसमें वाक्य में भी हम क्या कर सकते हैं, वाक्य में भी एक वचन का है। जैसे वाक्य, मैं सेब खा रहा हूँ, मैं सेब खा रहा हूँ। तो ये क्या है, मैं क्या है, एक वचन है ना। मैं सेब खा रहा हूँ एक वचन के लिए आया, ये क्या है, ये एक वचन, एक वचन में है वाक्य। ठीक, आ गई समझ। अगर हम सिंगल वाक्य लेंगे कि लड़का, गायें, पेंसिल आदि, और वाक्य में कहेंगे कि एक वचन का वाक्य बनाना, मैं सेब खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, भैंस दूध देती है, लड़का खेल रहा है, वह घर जा रहा है, तो क्या है, वो सब एक वचन में है। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आ जाएगा, बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं। उत्तर है शब्द के जिस रूप से अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे लड़के, हमने यहाँ पर शब्द लिखा था लड़का, लड़के, गायें, गायें, पेंसिलें, पेंसिलें आदि। क्योंकि हमने ऊपर बताया था ना, मैंने आपको, एक वचन में लड़का, गायें, पेंसिल आदि, लड़के, गायें, पेंसिल आदि। अब इसमें एक चीज़ से है वचन की पहचान। प्राय वचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम शब्द से ही होती है, कि वचन की कैसे पहचान होगी। प्रश्न कर लो, वचन की पहचान हम कैसे करें। पहचान, वचन की पहचान क्या है, प्रायः वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्द से ही हो जाती है, से ही हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर मान लो हमारे पास जो है, अगर जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है उससे ही हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक वचन लिखा है, एक वचन, यहाँ पर बहुवचन। एक वचन में
मैं सेब खा रहा हूँ। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? मैं की जगह क्या आएगा? हम, सॉरी, हम, मैं की जगह क्या आएगा? हम सेब खा रहे हैं। खा रहे हैं। तो हमें कैसे पता चल गया? कि यहाँ से ही पता चल गया। मैं, हम आ गया, सर्वनाम है ना, वे या हम। अब मैं दूसरा एक और ले लेती हूँ। लड़का खेल रहा है। लड़का खेल रहा है। इसका क्या आएगा? लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं। तो इससे ही हमें पता चलता है कि हम जो है एक वचन में है, ये एक वचन में आ रहा है। लड़का ये संज्ञा, ये सर्वनाम है, मैं और हम, सर्वनाम से पता चल रहा है। लड़का क्या है? संज्ञा शब्दों से पता चल रहा है कि ये एक वचन है, ये बहुवचन है। ये सर्वनाम एक वचन है, ये बहुवचन है। तो ऐसे भी हमको पता चल जाता है। तो बच्चों, आज आपने इसका अभ्यास भी करना है और साथ में याद करके इस परिभाषा को लिख कर भी देखना है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।